और नारायणगढ़ के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि नारायणगढ़ को एक कर्मठ मुख्यमंत्री मिले। पूरा हरियाणा मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है कामों के लिए। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कुशल नेता कहें या कुशल नेतृत्व, वो उस समय और बड़ा हो जाता है जब पराये भी आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएं। आपका ऑरा और बड़ा हो जाता है जब दूर बैठे लोग आपके पास आने के लिए लालायित होने लगें या आपकी तरफ कदम बढ़ाने लगें। और अगर ये बात राजनीतिक हो तो फिर दूसरे दलों के अंदर जो नेता हों, दूसरे दलों के कार्यकर्ता अगर आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपकी नीतियों से जुड़ना चाह रहे हैं, तो माना जाता है कि फिर वो नेतृत्व बड़ा होना शुरू हो गया। उस नेता का जो ऑरा है बहुत बड़ा हो गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, और हरियाणा की राजनीति के अंदर आपसे बात करूंगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर के। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आजकल बहुत चर्चाओं में है। चर्चाओं में खासकर रहे क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के और तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, केंद्र सरकार के वजीर, तमाम राज्य सरकारों के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, लगभग 80% सांसद दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर लगे हुए थे। और इन सब के बीच में जो नायब सिंह सैनी की बात थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चाहे वो मीडिया कवरेज की बात रही हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर उनको जो स्पेस बना हो, वो सब कुछ दिखा रहा था कि नायब सिंह सैनी का जो वर्चस्व है, ओजस्व है, वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें तो फिर हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तो नेता हैं, वो बीजेपी के तो सरकार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री सबके होते हैं, लेकिन बीजेपी के वो नेता हैं, ये जरूर है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके वो मुखिया हैं। लेकिन नायब सिंह सैनी से जो आकर्षित हो रहे हैं वो तमाम विपक्षी दलों के लोग भी हैं, उनके अंदर कांग्रेस के लोग भी हैं और दूसरी पार्टियों के नेता भी हैं। सामाजिक लोग तो आजकल नायब सिंह सैनी ने जब से चलाया था कि दरवाजे खुले हैं, परिवारजन, पूरे हरियाणा के लोगों को अपना परिवारजन कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं देश के लोगों को परिवारजन, तो हरियाणा के लोगों को नायब सिंह सैनी परिवारजन कहा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि अगर विपक्षी दलों के लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगें, आपकी तरफ बढ़ने लगें, तो फिर नेतृत्व बड़ा हो रहा है। नायब सिंह सैनी पिछले दिनों सिरसा में जब थे तो सिरसा के कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेतिया, उन्होंने खैर मकदम किया था नायब सिंह सैनी का, आगे बढ़कर के उनका स्वागत किया था और ये कहा था कि नायब सिंह सैनी सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई नेता कौन सी पार्टी का है। मैं नायब सिंह सैनी जी का वेलकम करता हूं। हमारी धार्मिक नगरी सिरसा में यहाँ पर वो आए और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारी सिरसा को दी। और एक छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा आज सुबह का, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था, कि एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की, 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने, और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। उसके बाद नारायणगढ़ गए थे नायब सिंह सैनी। नारायणगढ़ की एमएलए हैं शैली चौधरी, कांग्रेस की विधायक हैं। नारायणगढ़ जो है वो मूल इलाका है, मूल क्षेत्र है, वहां से विधायक रहे हैं खुद नायब सिंह सैनी 2014 में।
शैली चौधरी उनके स्वागत के लिए, खैर मकदम के लिए मंच पर थी जब नारायणगढ़ में गए थे नायब सिंह सैनी सभा करने के लिए। और शैली चौधरी ने नायब सिंह सैनी के लिए आगे बढ़ करके दो बातें कही थी। आप सुनिए क्या बोली थी वो। और नारायणगढ़ के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि नारायणगढ़ को एक कर्मठ मुख्यमंत्री मिले। पूरा हरियाणा मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा है कामों के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा ये इलाका राजनीतिक रूप से भी और विकास में भी पिछड़ा हुआ था। राजनीतिक रूप से तो यहाँ से हमें मुख्यमंत्री मिले हैं, ये कमी को पूरी हुई है। लेकिन विकास में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आज हमारा पूरा इलाका, वैसे तो कहते हैं भाई मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन हमारा इलाका और खासकर नारायणगढ़, क्योंकि मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ से हैं, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि विकास में हमारा इलाका नारायणगढ़ आगे आएगा। मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से। वैसे तो मुख्यमंत्री जी नारायणगढ़ की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चंडीगढ़ भी मुख्यमंत्री जी से मिले और यहाँ की समस्याओं की बात की और उनको लिख करके दिया है। लेकिन मेरा अनुरोध है, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने नारायणगढ़ को एक नई मिल देने का जो घोषणा किया, उसके लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। मेरा अनुरोध है कि जो हमारी ये मिल है, मिल के अंदर जो हमारे किसानों की बकाया राशि है उसे दिलाने का काम करें मुख्यमंत्री जी, और नारायणगढ़ को एक सुंदर शहर बनाए। तो ये तो वो विधायक हैं। अगर आगे देखें तो फिर और कई नेता उनकी तरफ आकर्षित हैं। एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा और पहले विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, एक्स एमएलए हैं आजकल, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मेरी पुख्ता जानकारी है, मेरी बात भी हो रही थी। जो पूर्व विधायक है उनका नाम है बिशन सिंह सैनी, जिला है उनका यमुनानगर और विधानसभा क्षेत्र है रादौर। रादौर के विधायक थे बीएल सैनी, पहले कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे। इस चुनाव के अंदर जो 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ, रादौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता एमएलए बने श्याम सिंह राणा, और इधर चुनाव हारे थे बीएल सैनी, बिशनलाल सैनी चुनाव हार गए थे। और अब बिशनलाल सैनी भी नायब सिंह सैनी के साथ में मंच साझा कर रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बिशनलाल सैनी, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनकी मुलाकात हो चुकी है, बात हो चुकी है, टाइमिंग भी फिक्स है, समय तय हो गया है कब ज्वाइन करेंगे। 15 फरवरी जब नामांकन दाखिल हो रहे होंगे मेयर के लिए, नगर निगम के, नगर पालिका, नगर परिषदों के जो चुनाव होने हैं उनके लिए नामांकन का दौर चलना है, जो 11 से 17 फरवरी, इन्हीं के बीच में 15 फरवरी को वो ज्वाइन हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगला जो चुनाव हरियाणा के अंदर होना है, ये अगला चुनाव जो देश का है, डिलिमिटेशन का काम 2026 में शुरू हो जाएगा। 2026 के वर्ष के अंदर जो परिसीमन होना है वो काम 2026 में हो जाना है। इसके लिहाज से देखें तो फिर जो 2029 का चुनाव होगा वो नए परिसीमन के हिसाब से होगा। नए परिसीमन के हिसाब से अगर चलें तो फिर विधानसभाओं के नक्शे बदलेंगे, विधानसभा क्षेत्रों की जो स्थिति होगी, मानचित्र बदलेगा, खाका बदलेगा। हरियाणा के अंदर विधानसभा क्षेत्र भी जो अभी तक 90 हैं, 90 से बढ़कर के संभावना है कि 130-35 तक हो जाएंगे। इस लिहाज से देखें तो फिर जरूरत रहेगी कि लोग साथ जुड़ें। और मैंने आपको कई बार पहले अपने वीडियोस में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कि जो हमेशा ही चुनाव के लिए तैयार रहा करती है, जो हमेशा जनता के बीच रहती है। भाजपा के नेता कहा करते हैं, और आप इसे कहीं अदरवाइज ना लें, क्योंकि भाजपा के लोगों को आप देखें तो किसी न किसी चुनाव में हर प्रदेश के लोग ड्यूटी पे हुआ करते हैं। जब चुनाव नहीं होता तो फिर संगठन में लगे रहते हैं, कहीं छोटी टोली चलती है, कहीं बड़ी टोली चलती है, कहीं उससे बड़ी टोली होती है, कहीं पार्टी के कार्यक्रम हुआ करते हैं। यानी कि जो भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहा करता है।
अगर आपसे मैं जो बात कर रहा था कि 2029 का परिसीमन और उसको देखते हुए ये बीजेपी की सब तैयारियां हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि जब सीटें बढ़ जाएंगी तो फिर उस हिसाब से प्रत्याशी ज़्यादा होंगे, नुमाइंदे ज़्यादा बनेंगे, नेताओं की ज़्यादा जरूरत होगी, ज़्यादा दरकार रहेगी कि अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ें। और फिर जो मैंने आपको बताया कि कुशल नेतृत्व, कुशल नेता, ये सब कुछ तब हुआ करता है जब उनका ऑरा बढ़ा हो और लोग आकर्षित होकर के आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएं। आज स्थिति वही है। हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में सरकार बनी है, 100 दिन की सरकार हुई है, 100 दिन का जश्न मना था और उसके बाद में चल रहा है कि पार्टी का संगठन का चुनाव भी है और इसके बीच में नए लोगों को जोड़ने का सिलसिला। और इस कड़ी के अंदर बिशन लाल सैनी एक पहला नाम होने जा रहे हैं कि जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि दो चीज हो जाएंगी, एक तो नायब सिंह सैनी अपने समाज के अंदर, क्योंकि राजनीति के अंदर आप भले ही कहें कि जाति की बात नहीं हुआ करती, क्षेत्र की बात नहीं हुआ करती, लेकिन राजनेताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है कि जिस जाति समाज से वो आते हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ते चले जाएं, उन अपने समाज के, अपने क्षेत्र के, अपने एरिया के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ तालमेल बिठाते चले जाएं। और इस लिहाज से देखें तो नायब सिंह सैनी के साथ में बिशन लाल सैनी जब जुड़ेंगे, एक तो वो हो जाएगा, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बड़ा हो जाएगा, तीसरा भारतीय जनता पार्टी के पास में एक नया नेता और मिल जाएगा, क्योंकि बिशन लाल सैनी कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी प्रभावी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत नज़दीक थे जब कांग्रेस में हुआ करते थे, और अब जब उनका मोह भंग हुआ है, कारण क्या है, लेकिन मेरी जानकारी जो बता रही है कि बिशन लाल सैनी जहाँ एक तरफ तो उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ उनको एक टीस भी है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हालात रहे पिछले समय के, और इसके साथ साथ कोई मुझे बता रहे थे एक परिचित यमुनानगर के कि बिशन लाल सैनी किसी से बातचीत चल रही थी और वो बता रहे थे कि चुनाव के बाद में एक बार भी कांग्रेस आला कमान ने हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, क्योंकि नेता वही थे, उन्होंने किसी भी नेता कार्यकर्ता की सुध तक नहीं ली कि आखिर क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। और जब इस प्रकार का माहौल बनता है, किसी को अपना भविष्य असुरक्षित दिखाई दे, अपनापन कहीं खत्म होता चला जाए, तो फिर वो सुरक्षित स्थान, सुरक्षित भविष्य अपना भी और अपने एरिया का भी, उज्जवल भविष्य, इसकी तलाश के अंदर नई राह पर चलते हैं। तो आप मान लें कि नई राह पर चलने को तैयार हैं बिशन लाल सैनी, और वो दिन फिक्स हो गया। मैंने आपको बता दिया कि 15 फरवरी को वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे, भगवाधारी हो जाएंगे। बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, और इसके साथ साथ वो शुरू हो जाएगा कि जब चुनाव के अंदर हुआ करता है अपने कुनबे को, अपने दल को बड़ा करना खासकर चुनाव में होता है, और जब बिशन लाल सैनी ज्वाइन कर रहे होंगे तो वो दौर है कि यमुनानगर के अंदर मेयर का चुनाव भी होना है, यमुनानगर के अंदर नगर निगम के चुनाव भी होने हैं, और रादौर के होने के नाते प्रभावी तो वहाँ भी होंगे, ओबीसी समाज में भी प्रभावी भी होंगे। आने वाले दिनों में और आपको क्या लगता है कि क्या और भी कुछ होगा? आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि क्या और भी नेता इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में या दलों को छोड़ करके अपना नया ठिकाना, नया बसेरा बनाएंगे? और आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी, जो मैंने आपको बताया कि उनका बढ़ता हुआ ऑरा है और कुशल नेतृत्व है, जिससे कि दूसरी पार्टियों के लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, यही सब या कुछ और? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।